भगवान क्या हैं, कैसे हैं, भगवत प्राप्ति के उपाय क्या हैं और ज्ञान मार्ग, इन पर श्री रामकृष्ण परमहंस ने क्या कहा, उस पर हम बात कर चुके हैं। आगे हम बात करेंगे कि कर्म पर उन्होंने क्या कहा, लेकिन उससे पहले आज हम बात करेंगे भक्ति पर वो क्या कहते हैं। तो अलग अलग तरह से उन्होंने कुछ बातें कही हैं। भक्ति के बारे में रामकृष्ण कहते हैं कि भक्ति का अर्थ है भगवान के प्रति अनन्य प्रेम। जिस प्रकार का प्रेम स्त्री अपने पति के प्रति अनुभव करती है, भगवान के प्रति विशुद्ध भक्ति होना बड़ा कठिन है। ऐसे ही भक्ति के द्वारा मनुष्य के मन प्राण भगवान में विलीन हो जाते हैं। तो सबसे पहले रामकृष्ण कह रहे हैं कि भगवान के प्रति अनन्य प्रेम होना चाहिए। उसके लिए बता रहे हैं कि जैसे पत्नी का पति के प्रति, अब ज़रूरी नहीं कि हर पत्नी करती ही हो और ज़रूरी नहीं कि हर पति करता हो। कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ बस दिखावा करते हैं, कुछ नफरत करते हैं। तो जैसे पति पत्नी के बीच होते हैं ना कई तरह के चेहरे एक दूसरे के, वैसे ही भगवान और भक्तों के बीच में भी ऐसा चलता है। भगवान जाता है नकली चेहरे बना बना करके, भक्त जाता है नकली चेहरे बना बना करके, और जिसका चेहरा नकली हो वो भक्त होता ही नहीं फिर। तो भगवान के प्रति अनन्य प्रेम ज़रूरी है। जब तक अनन्य प्रेम होगा ही नहीं तो प्रेम के बिना भक्ति तो परिपूर्णता पाएगी नहीं। इसलिए प्रेम के बारे में रामकृष्ण कहते हैं कि प्रेम का अर्थ है भगवान के प्रति ऐसा प्यार कि जिसमें मनुष्य सारे जगत को भूल जाता है। सारे जगत को तो भूल ही जाता है, साथ ही अपने शरीर को भी, जो उसे इतना प्रिय है, उसे भी भूल जाता है। तब इसे प्रेम कहेंगे। और यहाँ शरीर को और जगत को भूल जाने का अर्थ बेहोशी को नहीं कह रहे हैं वो। अब उसके लिए शरीर और जगत सब कुछ भगवान ही हो जाते हैं। वो देह भाव से ऊपर उठ जाता है। आगे फिर रामकृष्ण कहते हैं कि यदि तुम्हारे भीतर रागा भक्ति माने भगवान के प्रति प्रबल आसक्ति का उदय हो, तो वो स्थिर नहीं रह सकती। क्योंकि यहाँ राग है, आसक्ति है, और राग जहाँ है वहाँ स्थिरता क्यों नहीं होगी? क्योंकि जिसके प्रति राग है उसके प्रति तो द्वेष भी हो सकता है। हमने इस पर बात करी थी, राग और द्वेष पर जब हमने चर्चा की थी। जहाँ राग है वहाँ द्वेष भी होगा। तो राग नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। तो रामकृष्ण कहते हैं कि जानते हो भगवान को अपने भक्तों का प्रेम कितना प्रिय है? तो वो उदाहरण देते हैं, कहते हैं खली मिला हुआ भूसा गाय को प्रिय होता है। इतना प्रिय होता है गाय को वो भूसा कि गाय उसे लालच के साथ निगलती चली जाती है। इतना ही प्रेम, ऐसा ही प्रेम भगवान को अपने भक्तों के प्रेम से होता है। जैसे गाय खली मिले हुए भूसे को खाती जाती है, ऐसे ही भगवान अपने भक्तों के प्रेम को खाते जाते हैं। भक्त प्रेम करता है और भगवान उस प्रेम को खाते जाते हैं। ऐसा रामकृष्ण कहते हैं। फिर रामकृष्ण कहते हैं कि सदा याद रखो, भक्त का हृदय भगवान का निवास स्थान होता है। ये ठीक है कि भगवान जो है सभी प्राणियों में वास करते हैं, किंतु भक्त के हृदय में वे स्वयं को विशेष रूप से प्रकट करते हैं। भक्त का हृदय भगवान का बैठक खाना होता है। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वहाँ पर विशेष रूप से होता है? क्योंकि एक आम इंसान तो अपने जीवन में कई सारी ऐसी गलतियाँ करता रहता है, जानबूझकर करता रहता है, लेकिन भक्त उन सब चीज़ों से परे हट जाता है जो उचित नहीं है, जो अनुचित है, जिनमें हिंसा है, जिनमें तामसिकता है, उन सब से वो हट जाता है। अर्थात उसका हृदय शुद्ध होता है, पवित्र होता है, निर्मल होता है, शांत होता है, उसमें प्रेम होता है। इसलिए कह रहे हैं कि भक्त का हृदय भगवान का निवास स्थान होता है। फिर आगे रामकृष्ण कहते हैं कि इस कलयुग के लिए भक्ति योग ही श्रेष्ठकर है। इस मार्ग पर चलने से अन्य मार्गों की अपेक्षा भगवान के पास सरलता से पहुंचा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि
कर्म और ज्ञान के मार्ग से भगवान के समीप नहीं पहुंचा जा सकता, निसंदेह पहुंचा जा सकता है, किंतु वे मार्ग थोड़े कठिन हैं। और भक्ति योग क्या है, इसके बारे में रामकृष्ण कहते हैं कि भक्ति योग है भगवान का नाम कीर्तन तथा गुणगान करते हुए मन को भगवान की ओर लगाए रखना। वो कहते हैं कि सादे शीशे पर फोटो नहीं उतरती, वो तो केवल मसाला लगाए हुए शीशे पर ही उतरती है। जैसा कि फोटो का कांच, भक्ति ही ये मसाला है। जैसे जिस दर्पण में आप अपना चेहरा देखते हो, उस दर्पण के पीछे पॉलिश रहती है। अगर वो पॉलिश नहीं रहेगी तो उस पर आपका चेहरा दिखेगा नहीं। आप इधर से देखोगे तो सामने जो चीज़ है वो दिखाई देगी, चेहरा दिखाई नहीं देगा। तो इसी तरह कह रहे हैं कि जिस तरह से चेहरा अगर देखना है, फोटो अगर देखना है खुद का, तो मसाला चाहिए, और भक्ति ही वो मसाला है। फिर रामकृष्ण यह भी कहते हैं कि विषयों सुख के प्रति आसक्ति जितनी कम होती है, भगवान के प्रति भक्ति उतनी ही बढ़ जाती है। विषय सुख माने भोग, वो भोग किसी भी तरह का हो सकता है, इंद्रियों का भोग। तो जो भी संसार के विषय हैं या कहो मन के विषय हैं, उनके प्रति आसक्ति जितनी कम होती जाती है, भगवान के प्रति भक्ति उतनी ही बढ़ती जाती है। रामकृष्ण कहते हैं कि प्रेम प्रीति 3 प्रकार की होती है, समर्था, समंजसता और साधारणी। अर्थात स्वार्थहीन, पारस्परिक और स्वार्थ युक्त। समर्था भक्ति क्या होती है, समर्था प्रेम प्रीति क्या होती है? तो रामकृष्ण कहते हैं कि जो समर्था प्रीति है वही सबसे उच्च कोटि की है। इसमें क्या होता है, इसमें प्रेमी केवल प्रेमास्पद का ही सुख चाहता है। इसके लिए चाहे उसे स्वयं को कष्ट ही क्यों ना सहन करना पड़े, वो और कुछ तो चाहता ही नहीं। लेकिन हम जिन्हें भक्त कहते हैं आज के समय में, उनके पास तो बहुत सारी मांग होती है। किसी को तो मोक्ष चाहिए, तो किसी को क्या चाहिए, किसी को क्या चाहिए, कामनाएं ही कामनाएं होती हैं। तो जो सबसे ऊंची प्रेम प्रीति होती है वो स्वार्थहीन होती है, समर्था। उसमें सिर्फ प्रेमास्पद का ही सुख चाहता है, प्रेम ही वो करता है। उसके लिए अगर उसे कष्ट भी सहना पड़े तो वो स्वीकार करता है। और दूसरी है समंजसा प्रीति, ये मध्यम कोटि की है। ये जो दूसरी होती है समंजसा, इसमें क्या होता है, जो प्रेमी होता है वो प्रेमास्पद के सुख के साथ साथ स्वयं के सुख का भी ध्यान रखता है। अर्थात उसका जो प्रिय है, जिससे वो प्रेम करता है, ये भक्त क्या करता है, इसमें यहाँ अपना भी सुख चाहता है। और पहली वाली में वो सिर्फ उसका सुख चाहता है, उसका सुख देखता है, उसका भला देखता है, जिससे वो प्रेम करता है। और तीसरी होती है साधारणी प्रीति, ये सबसे निम्न कोटि की होती है। इसमें प्रेमी केवल अपना ही सुख चाहता है, और जो जिससे वो प्रेम करता है उसके सुख दुख की कोई परवाह ही नहीं करता। ऐसा ही होता है ना हमारा प्रेम। तो हम किसी के भी साथ अगर प्रेम की बात करते हैं, हम कहते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मान लो मैं किसी स्त्री से कहूँ कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तो अगर मुझे सचमुच उससे प्रेम है तो उसकी कड़वी बातें भी मुझे सुननी होगी। लेकिन कोई स्त्री अगर मुझसे कड़वी बातें कह देती है तो मैं तो उससे दूर हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उसका भला नहीं चाह रहा था, मैं उसका सुख नहीं चाह रहा था। अगर उसका सुख चाहता तो मैं उसकी कड़वी बातें भी सुनता, उसका विरोध भी सहन करता, उसकी दूरियां भी सहन करता। लेकिन ऐसा तो मैं नहीं करता। इसका मतलब है कि मैं सिर्फ अपने सुख के लिए उसके साथ था। और हम में से अधिकांश ऐसे ही हैं। हम बस अपने सुख के लिए भगवान के पास चले जाते हैं और हम उसको नाम दे देते हैं भक्ति। फिर रामकृष्ण कहते हैं कि तनिक भी संसार आसक्ति अगर है तो संसार आसक्ति रहते भगवान के दर्शन नहीं हो सकते, चाहे वो थोड़ी सी ही क्यों ना हो। इसका अर्थ समझ रहे हो? ये भक्ति मार्ग है, लेकिन ज्ञान मार्ग की ही बातें हैं। ये भी ज्ञान मार्ग में भी तो संसार की नेति नेति ही करते हैं, और यहाँ भी क्या कह रहे हैं, संसार के प्रति जरा भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। उदाहरण देते हैं कि जो दिया सलाई होती है, उसकी सीख अगर गीली हो तो 1000 घिसने पर भी आग नहीं जलेगी, बस तुम उनका ढेर लगा दोगे तीलियों के। इसी तरह वो मन जो संसार आसक्ति में डूबा हुआ है,
वो भी उन भीगी हुई सीकों के समान ही है जिनमें कभी आग पैदा नहीं होती। रामकृष्ण एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि इस संसार में हर कोई पागल है, और यदि तुम्हें पागल होना ही है तो संसार की वस्तुओं के लिए पागल क्यों होते हो? पागल होना ही है तो केवल भगवान के लिए पागल बनो, तो पागल बनना सार्थक हुआ। लेकिन एक पागल है जो सारे संसार बना हुआ बैठा है, उसमें तो दुख ही दुख है, बंधन है, पीड़ाएं हैं। और एक पागलपन है जो भगवान के लिए है, उसमें प्रेम है, शांति है, आनंद है, मस्ती है, बेपरवाही है। तो पागल बनना है तो भगवान के लिए बनो, ना कि सांसारिक नश्वर वस्तुओं के लिए। रामकृष्ण जो है ज्ञान और भक्ति जो है, शुद्ध ज्ञान और शुद्ध भक्ति में कहते हैं कि दोनों एक ही वस्तु हैं, दोनों में अंतर नहीं है। दोनों ही जो है साधक को एक ही लक्ष्य पर पहुंचाते हैं। जो भक्ति मार्ग से जाता है वो भी वहीं पहुंचता है, जो ज्ञान मार्ग से जाता है वो भी वहीं पहुंचता है। बस भक्ति मार्ग थोड़ा सा सरल है। सरल क्यों है? क्योंकि भक्ति मार्ग में भक्त जो है बचा रह जाता है। क्यों? क्योंकि वहां द्वैत रहता है, एक भक्त है और एक भगवान है। जगत को तो उससे तो अनासक्त हो ही गई, मतलब जगत तो है ही नहीं। तो भक्त कहता है कि मुझ में तो नहीं है ताकत कि मैं इन सब बंधनों का, संसार का सामना कर सकूं। तो वो अपनी सारी समस्याएं भगवान पर उड़ेल देता है कि आप ही देखो, आप ही संभालो, हम तो आपके हो गए। और ज्ञानी स्वयं नेति नेति करके आगे बढ़ता है, वो खुद को मिटाता जाता है। फिर किसी ने पूछा रामकृष्ण से कि भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? तो रामकृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठ भक्त वो है जो ब्रह्म का साक्षात्कार करता है और देखता है कि भगवान ही समस्त जीव जगत एवं 24 तत्व बने हुए हैं। माने ये जो समस्त संसार है जिसमें सब कुछ है, भगवान ही है जो उन सब के रूप में बना हुआ है। वो कहते हैं कि पहले तो नेति नेति करके, नेति नेति के विचार करते हुए छत पर चढ़ना पड़ता है, ठीक। उसके बाद ये दिखाई देता है कि जिन ईंटों से, जिन चूना से, जिन सुर्खी आदि वस्तुओं से छत बनी है, उन्हीं से सीढ़ियां भी बनी है। तो उस समय भक्त स्पष्ट रूप से यह अनुभव करता है कि ब्रह्म ही ये जीव जगत आदि बने हैं। जैसे आपको छत पर चढ़ना है, तो जिन सीढ़ियों से आप छत पर चढ़ते हो, जिन चीज़ों से ये सीढ़ियाँ बनी हैं, उसी चीज़ों से, उन्हीं चीज़ों से तो छत बना है ना। वही चूना, रेत, गिट्टी, वही सब उसमें है। तो कह रहे हैं कि तुम वहाँ छत पर पहुँच गए, माने ब्रह्म का साक्षात्कार पाया, लेकिन जिनके माध्यम से तुमने पाया वो भी तो उसी से बने हैं। अर्थात सीढ़ियाँ और छत एक ही हैं, अलग नहीं हैं। उसी प्रकार समस्त संसार, जीव जंतु, जगत, वनस्पति, सब कुछ ब्रह्म से अलग नहीं है। तो इनको अलग मत जानो। नहीं तो कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को भक्त कहते हैं और कहते हैं बस कृष्ण प्यारे हैं, राम तो नहीं, वो तो खराब है, बुद्ध वो तो खराब हैं, वो नहीं है भगवान। ऐसी ऐसी बातें करते हैं। मतलब वो कहते हैं कृष्ण में तो भगवान है लेकिन बाकी सब में नहीं है। कोई कहता है राम में तो है, बाकी सब में तो नहीं है। या कोई कहता है गाय तो प्यारी प्यारी है, इसको नहीं मारना चाहिए। हाँ, ये भैंस, ये बैल, ये तो गलत है, इनको मार दो भले। तो ये सब झूठे भक्त हैं, झूठे ज्ञानी हैं। जो सचमुच सच्चा भक्त होगा, ज्ञानी होगा, उसके लिए तो समस्त संसार में सब चीज़ ब्रह्म स्वरूप ही हो जाएंगी, शिव स्वरूप हो जाएंगी। वो किसी से भी घृणा क्यों करेगा? सारे जीव उसे प्यारे होंगे, सारे अवतार उन्हें प्यारे होंगे। लेकिन जो भेदभाव करे इंसानों में, जीव जंतुओं में, वो कुछ नहीं जानता। वो अज्ञानी है, वो भक्त नहीं है, वो पाखंडी है। या ऐसा कहो कि अभी वो कुछ नहीं जानता। तो इस तरह रामकृष्ण कहते हैं कि भक्ति योग या भक्ति मार्ग क्या है।